परम पूज्य श्री साहिब जी, मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, उज्ज्वल गुरुदेव जी की पुस्तक हृदय के गीत पर इन दिनों सुबह सुबह चर्चा चलती है। आज का प्रसंग है मानव प्रबोध। मनुष्य के लिए एक सुंदर शिक्षा। प्रिय मानव, तेरे मन है मस्तिष्क न्यून निर्जन है हृदय शून्य नीरस सा वासना सिक्त कृष्ण मन है। ऊपर से धवल मृदुल हो पर अंतस असित शिला से, ऊपर से देव दनुज हो भीतर से कलुष किला से। उद्देश्यहीन जीवन में सिद्धांत हुआ तमसाछन, वासना तरंग माला के गह्वर में डूबा जीवन। मैत्री का तार टूटा है, श्रद्धा का गला घुटा है, नौका यह लगे किधर को पेंदी के मध्य फूटा है। मानव सोचो कुछ मन में, क्या मानव नीति यही है? क्या यही शिष्टता तेरी? क्या यह कर्तव्य सही है? क्या साधक का यह पथ है? साधुता कहें क्या इसको? मानवता के सपने में नहीं देख सकेंगे जिसको। क्या यह कर्तव्य दिशा में तुम शांति प्राप्त कर सकते? भूले मानव क्या दुख के बोझिल जीवन नहीं थकते? तुम गलत हो को कह सकता, तुम विद्ध विवेचक वक्ता। तुम जीते हम हैं हारे, तेरी शुभ इच्छा करता। तन गौर श्याम कुछ भी हो पर अंतःकरण धवल हो। तन हो कठोर या कोमल पर मानस मृदुल सरल हो। विद्या वैभव संयुक्त हो या आकिंचन हो उनसे, जो धनी सदाचारों से निज पर हित होते तिनसे। जिनके विनम्रता सौरभ से महक रही विदिशाएं, निज निर्मल व्यवहारों से जो तृष्णा से जो छाए। जिनके मधुमय गुण गण के रस मधुप सुग्ग जन पीते, निज पर के शांति प्रदायक जीवन उनके ही जीते। जो विमुख विषय भोगों से अभिमुख निज आत्म स्वतन से, सम्यक विकार पर विजयी निज विरुज स्वस सुचि मन से। जिनके उद्देश्य सुथिर सिद्धांत सत्य दृढ़तम है, पर्वत सी बाधाओं को जो लखते लघु तृण सम हैं। जो गुरु आज्ञा अनुवर्ती मर्यादाओं के रक्षक, निष्पक्ष स्वतंत्र विवेकी मानवतावादी लक्षक। आचार ज्ञान निर्मल है जिनके जीवन में सारे हैं, जीवन धन्य उन्हीं के होते वे सबके प्यारे। बहुत बढ़िया छोटी छोटी बातों पर विचार किया गया है और मनुष्य को एक कर्तव्य की दिशा में ले जाते हुए कुछ उलाहना और कुछ सीख दी गई है। प्रिय मानव, तेरे तन है मस्तिष्क न्यून निर्जन है। हे भाई, हे मनुष्य, तुम्हारे पास शरीर है, सुंदर सौभाग्य से संपन्न नाना मजबूत अंगों से संपन्न सबको शरीर मिला है। देखो, ये शरीर तो है ही, पूर्व के प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव से सुंदर आँखें, हाथ पैर, कान, मन और अंग अंग से संपन्न बलवान शरीर, निरोगी, ये सब मिला हुआ है। तो सुंदर तन मिला हुआ है आपको, मस्तिष्क न्यून निर्जन है और सुंदर मस्तिष्क, सोचने की क्षमता भी है।
और जहाँ पर कोई किसी का प्रभाव नहीं, शांत। हमारे मस्तिष्क में पूर्ण एकांत हम बना सकते हैं, निर्जन, लेकिन वहाँ हम भीड़ बनाए रखते हैं। निर्जन बना करके रखो, अपने आप में मस्तिष्क आपका ऑलरेडी वैसा है, लेकिन हम अज्ञानवश, असावधानीवश वहाँ भीड़ बना करके रखते हैं। है हृदय शून्य नीरस सा, लेकिन तुम्हारा कैसा जीवन है? हृदय भावनाओं से, प्रेम से, सद्गुणों से शून्य है। हृदय आपका शून्य है, जहाँ पर प्रेम ही नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, मन कहीं मिलता ही नहीं आपका। संयम, क्षमा, गम को अपना करके हृदय की भावनाओं का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। हर जगह मन से उदास, असमर्थता, अभाव का अनुभव कर रहे हो। वासना सिक्त कृष्ण मन है, और ये मन भी कैसा है आपका? वासनाओं से कमजोर। जिसके मन में वासनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष भरे रहेंगे तो कृष्ण तो होगा ही। कृष्ण कहते हैं कमजोर को, कहा जाता है ना कृष्णकाय। उनका शरीर एकदम कृष्णकाय हो गया है, कमजोर हो गया है। तो वैसे वासनाओं के कारण आपका मन कमजोर हो गया है। क्यों ऐसी कमजोरी अपना रहे हो? कौन सी व्यवस्था है? राम न रमसी कौन दंड लागा। सदगुरु कबीर देव का भी तो उपदेश है कि तुम राम में मन को नहीं लगा रहे हो, भक्ति में नहीं लगा रहे हो, साधना में नहीं लगा रहे हो, कि जिस कर्म से, जिस स्वभाव आदत से आप सुखी हो जाओ, मजबूत हो जाओ, निरंतर आत्म शांति का अनुभव कर सको। कौन सी असमर्थता आ गई है? कौन सी मजबूरी व्यवस्था है कि जो ये काम नहीं कर रहे हो? ऊपर से धवल मृदुल हो, पर अंतस असित शिला से। ऊपर से तो बड़े अच्छे दिख रहे हो, धवल, धवल कहते हैं सफेद, सफेद पोशाक में, सुंदर कपड़ा पहने हुए, शरीर भी सुंदर गौर वर्ण का है, बड़े भव्य दिख रहे हो। और मृदुल, आपका स्वभाव भी बड़ा मीठा दिख रहा है, बोलने में भी मिठास है, भावनाओं में भी बड़े कोमल हो, पर अंतस असित शिला से। अंतःकरण आपका, आपका मन जो है असित शिला से। असित कहते हैं जो सफेद ना हो, बाहर से तो धवल हो, सफेद हो, लेकिन अंतर से असित, काले हो, मटमैले, गंदे हो, शिला से, पत्थर की भांति, कठोर। शिला यहाँ काला शालिग्राम के लिए भी कहा जा सकता है। असित, काला पत्थर, शालिग्राम पत्थर अक्सर काला ही होता है। शालिग्राम पत्थर काला होता है। वो वहाँ पर जा कर के पूज करके वही होना है जैसे वो है। लेकिन यहाँ पर भावनाओं के लिए कहा जा रहा है, पर अंतस असित शिला से। भीतर आपका काला और कठोर मन बना हुआ है। जैसे बाहर हो वैसे भीतर बनाओ, अलग अलग नहीं होना चाहिए। बाहर जैसे सफ़ेद पोशाक है, सफ़ेद शरीर है, शरीर जैसा भी हो, शरीर को बदलने में स्वावस्था नहीं है। काले इंसान को गोरा कैसे बना सकते हैं? ठिगने इंसान को लंबा कैसे बना सकते हैं? दुबले पतले इंसान को मोटा, अथवा मोटे को चरहरे बदन वाला कैसे बना सकते हैं? मजबूरी है। लेकिन काले मन वाले को
गोरा मन वाला बनाया जा सकता है। और ठीक है, ऊपर से आपकी पोशाक है उजली और आपके अंदर में कोमलता भी है, लेकिन ये कोमलता तब पूरी काम आएगी जब आपका स्वाभाविक मन कोमल हो, स्वभावगत नहीं। प्रकृति के द्वारा किसी का स्वाभाविक बड़ा सरल विनम्र कोमल मन होता है। कई लोगों का स्वाभाविक बड़े मीठे होते हैं, उनकी भाषा में मिठास, भावनाओं में भी मिठास, और बड़ा लोचदार भाषा में प्रेम से हंसमुख होकर के विनम्रता की शैली में अगले को सम्मान देते हुए बोलने का उनका संस्कार ही होता है। लेकिन ये चलो बहुत अच्छी बात है, इतना सब है तो ठीक है, किंतु अगर भीतर में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, निर्लोभता, निर्मोहता, निष्कामता नहीं है, आत्मबोध नहीं है, तो बाहर की कोमलता वो लाभ नहीं दे पाएगी। उसको भय, चिंता, शोक और मानसिक पीड़ा से बचा नहीं पाएगी। तो अंदर में जो कालापन है, कठोरपन है आपका, उसको मिटाओ। कालापन क्या होता है? मन की मलिनता। बाहर से चाहे जितना सफ़ेद सफ़ेद हो, लेकिन भीतर से मन मलिन है। ईर्ष्या में, द्वेष में, वासनाओं में, क्रोध में, यही तो कालापन है। और कठोरता क्या है? थोड़े थोड़े में उग्र हो जाना, थोड़े थोड़े में बदला लेने की भावना हो जाना, ये बहुत बुरी बात है। मनुष्य के जीवन में ये बदला लेने की बात, एक बात को पकड़ लेता है, महीनों ही नहीं वर्षों ढोता है। बदलने की आदत होनी चाहिए। दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, वर्ष बदल जाते हैं, और प्रत्येक महीने में कैलेंडर का पन्ना बदल जाता है, और प्रत्येक वर्ष, नए वर्ष आने में पूरा कैलेंडर ही बदल जाता है। और थोड़े दिनों में हमारे कपड़े बदल जाते हैं। बचपन के कपड़े किशोर अवस्था में काम नहीं आते, किशोर अवस्था के कपड़े जवानी में काम नहीं आते, जवानी के कपड़े बुढ़ापा में बदल जाते हैं, पोशाक बदल जाती है, लेकिन मन नहीं बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में वो मलिनता है, राग द्वेष की, मोह बैर की, ईर्षा द्वेष की, छल कपट की, आसक्ति अहंकार की। और जब तक ये नहीं आएगा तब तक अंतस असित शिला से, ये अंतःकरण हमारा भीतर का वैसे बना रहेगा। ऊपर से देव मनुज हो, भीतर से कलुष किला से। ऊपर ऊपर से तो देवता लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, बढ़िया चौड़ा ललाट और चंदन लगाए हुए हैं, राम नामी चादर ओढ़े हुए हैं, ऊपर से राम राम जप भी रहे हैं, धोती नीचे पहने हैं, ऊपर केवल ढक लिए हैं, अथवा कंधे पर रख लिए हैं गमछा, बड़ी सी तोंद दिख रही है, पूजा पाठ भी कर रहे हैं और गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन भीतर में छल कपट है। दृष्टि हमारी कहीं अलग है, गिद्ध दृष्टि, भोगों की दृष्टि, लोभ की दृष्टि, वासना की दृष्टि। ऐसा मन में कहीं शांति पाओगे? चकोर की तरह बनो, गिद्ध की तरह नहीं। चकोर पक्षी होता है जमीन पर, लेकिन उसकी दृष्टि होती है चांद पर। ऐसे बनो, रहो अपनी साधारण स्थितियों में, आपके खाने, पहनने, रहने और जीवन व्यवहार की चीजें सामान्य हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका लक्ष्य, आपकी दृष्टि चांद पर होनी चाहिए। चांद पर मतलब शांति के लिए, मन की पवित्रता के लिए, विचारों में उज्ज्वलता के लिए। ये है चकोर दृष्टि। लेकिन ऐसा ना करके हमारी दृष्टि तो गिद्ध दृष्टि बन जाती है। और गिद्ध कैसे होता है? वो उड़ता तो आकाश में है,
लेकिन उसकी दृष्टि जमीन पर पड़े हुए सड़े मुर्दे पर होती है, ढोर पर होती है, और उसी पर टूट पड़ता है। ऐसा नहीं, चकोर वाली दृष्टि अपनाओ। तो ऊपर से तो आप देवता जैसे लग रहे हो और लगता है कि बड़े सच्चे इंसान होंगे, लेकिन भीतर से कलुष किला से, भीतर से कलुष किला से, भीतर आपके मन में कलमश भरा हुआ है, कलमश, कासाय, मलिनता, और किला से मतलब कठोरता। ऐसी कठोर किला, मजबूत किला बना करके रखे हैं कि जहाँ पर दूसरा कोई प्रवेश ही न कर सके। कई लोग अपने मन में ऐसी मजबूती बना करके रखते हैं कि चाहे जितना उनको शिक्षा दो, ज्ञान दो और सिखाओ, पढ़ाओ, बताओ, समझाओ, लेकिन वो टस से मस नहीं होंगे। पंच की बात सर पे और खूंटा अपने दर पे। दो भाई थे, आपस में कुछ टकराव हो गया थोड़ी सी जमीन को लेकर के। एक भाई दूसरे भाई की जमीन में अपना भैंस बांधने के लिए खूंटा गाड़ दिया और कहता है यहाँ मेरी जमीन है, और वहीं भैंस बांधने लगा। तो दूसरा भाई कहता है कि भैया मेरी जगह है यहाँ पर, आप यहाँ खूंटा न गाड़िए। कहा नहीं, जहाँ मैं खूंटा गाड़ दिया वहीं मेरी है कड़ी दिखाते हुए। तो फिर दूसरा वाला भाई पंचायत बैठा दिया, लोगों को बुलाया, लोग आए, समझाए कि ऐसा ना करो, तुम अपने हद में रहो और दूसरे की ज़मीन में अतिक्रमण ना करो। तो कहता ठीक है, पंच की बात सर पे, लेकिन खूंटा अपने दर पे। 2 घंटा पंचायत होने के बाद, सबके खूब समझाने के बाद कहते हैं आप सबकी बात मेरे सर आँखों पर है, लेकिन खूंटा अपनी जगह पर रहेगा। तो वैसे ही एक बार गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ में थे, 2 सज्जन थे, बड़े अच्छे थे, दोनों भक्त थे, लेकिन दोनों पड़ोसी रहे, लेकिन किसी बात को लेकर के आपस में उनमें टकराव हो गया। पहले गुरुजी जाएं तो दोनों मिल करके खूब सेवा करें, सत्संग में आवें और गांव के लोगों को भी जोड़ें, बुलावें, सारी व्यवस्था करें। अब आपस में बैरी हो गए, अब न सत्संग हो सके, न संतों की सेवा हो सके, और न गुरुजी के पास अच्छे भाव लेकर के आ सके, बैठ सके। तो गुरुजी ने उनको बुलवाया और समझाया, लेकिन टस से मस ना हुए, वैसे ही गांठ बांधे रहे। फिर एक दिन शाम को बुलाए और समझाते समझाते रात के 1 बज गए, और फिर कहें कि तुम लोग आपस में समझ लो और एक दूसरे से मिल करके रहो, आपस में बंदगी करो, लेकिन बंदगी ना करें, टस से मस ना हो सके। दोनों जहाँ के तहाँ मुंह घुमाए बैठे रहें दोनों। तो गुरुजी कहें मैं दोनों की बंदगी कर लूँ, तुम लोग आपस में प्रेम मेल मिलाप बना लो, लेकिन बिल्कुल नहीं। तो गुरुजी कहें अच्छा जाओ। हार गए गुरुजी और कहें जाओ, अब ठीक है, जैसे हो तैसे रहो, क्या करना। तो बीत गया समय और गुरुजी की यात्रा समाप्त हो गई, चले आए। दूसरे साल जब गए फिर छत्तीसगढ़ और उसी गांव में, तो दोनों बड़े हंसते हुए रेलवे स्टेशन पर मिलने आए और गुरुजी को लेने आए स्वागत से। ऐसे होता है, कभी कभी ऐसा मन कठोर अपने अहंकार और हठ में पड़ करके बनाए रखते हैं कि झुकने का नाम नहीं, लेकिन समय बदलने के साथ दोनों फिर बदल जाते हैं। अब्राहम लिंकन की वो घटना याद आती है। 2 लोग बड़े आपस में टकरा गए थे, दुश्मन बन गए थे। लिंकन ने बुलाया उनको और खूब जब बुलाए कमरे में बैठा करके समझाए, लेकिन समझने का नाम नहीं। तो अंतिम में लिंकन जी कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ और तुम लोग आपस में कुछ बात करो
अब बातें न करें वे। लेकिन लिंकन ने कहा कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ और फिर आता हूँ अभी, और बाहर निकल के दरवाजे की सांकल बंद कर दिए और दोनों बंद कमरे में। पहले 5-10 मिनट तक तो एक दूसरे की तरफ देखे नहीं, और फिर लिंकन आ ही नहीं रहे हैं, तब दोनों एक दूसरे तरफ देखे, कहें पता नहीं कहाँ चले गए, और हम लोगों को बंद कर दिए यहाँ। और फिर आपस में वो लोग बात करने लगे, फिर हंसने लगे, और फिर कहते हैं क्या मजाक करके चले गए। और फिर 2 घंटा के बाद लिंकन जी आए, तब तक इन लोगों की आपस में खूब बात शुरू हो गई और हंसने बोलने लगे। और फिर जब लिंकन जी आए, दरवाज़ा खोले तो दोनों हंसते हुए मिले। ये उनका उपाय रहा दोनों को समझाने का। तो ऐसा कहीं कहीं होता है। इसलिए सबको अपने मन को सरल बना करके रखना चाहिए, ये कठोर बना करके नहीं, सरल, कोमल, विनम्र। और जहाँ ज़रूरत हो जैसे मन को ढाल लो। मन ढलने योग्य है, ऐसा नहीं है कि मन जैसे बना दो वैसे बन जाएगा। जैसे बनाओगे वैसे बनेगा, लेकिन जब चाहोगे अच्छा बनाने के लिए तो अच्छा भी बन जाएगा, और बुरा चाहोगे तो बुरा बन जाएगा। अब तो बुरा से अच्छा बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है ना। तो भीतर से कलुष किला से ये भावना रखो, सरल बना करके रहें। उद्देश्यहीन जीवन में सिद्धांत हुआ तमसाछन। जिसका जीवन ही उद्देश्यहीन है, कुछ लक्ष्य ही नहीं बना करके रखा है, तो फिर क्या होगा? सिद्धांतहीन, उद्देश्यहीन व्यक्ति का मन सब समय अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से ढका रहता है। ऐसा मन कभी भी निर्भय निश्चिंत नहीं रह सकता है। उद्देश्य बना करके रखो। हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। कौन सा उद्देश्य? ऐसे हम प्रेम से रहेंगे, ऐसे हंसमुख रहेंगे, ऐसे मेल मिलाप से रहेंगे, ऐसे सरल रहेंगे, और हम इस प्रकार से सद्गुणों को धारण करेंगे, भक्तिवान बन करके रहेंगे, मन को प्रसन्न रखेंगे और विषय वासनाओं का त्याग करेंगे, गुरु भक्ति तथा संतों साधकों के प्रति सद्भाव बना करके रखेंगे, अंधविश्वास से रहित होकर के रहेंगे, निर्मल जीवन जिएंगे। एक सिद्धांत बना करके, उद्देश्य बना करके रखो, तो फिर ये उद्देश्य अपने आप व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। डिसिप्लिन इसे कहते हैं अंग्रेजी में, अनुशासन। जब एक उद्देश्य बना करके रहोगे तो उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप स्वयं अनुशासित रहोगे। फिर अपने मन की भावनाओं को पूरा करने की वहाँ जगह नहीं रहेगी। जैसे कि एक फौजी होता है, फौजी का एक उद्देश्य है कि मुझको बॉर्डर पर इतने समय पर पहुंचना है तो पहुंचना है, ड्यूटी पर पहुंचना ही है। फिर नींद पूरी हुई है तो, नहीं पूरी हुई है तो, खाया हूं तो, नहीं खाया हूं तो, और कोई भी परिस्थिति हो उसमें समझौता नहीं है, पहुंचना है तो पहुंचना है। और जो ऐसा सोच लेता है अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, तो फिर वो सुविधा नहीं देखता और फिर उसका काम पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह साधक को अपने मन के साथ रखना चाहिए। अपनी सुविधाओं के लिए, नींद के लिए, मन के लिए, इच्छाओं के लिए, वासनाओं के लिए, स्वार्थ के लिए जो समझौता नहीं करेगा और उद्देश्य को पूरा करने में लगा रहेगा, वो सदैव मजबूत रहेगा और बड़ी तेजी से अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता जाएगा और सफल होगा। फिर कोई उसको रोक नहीं सकता है सफलता से। ऐसा नहीं होगा तो फिर अंधकार, चारों तरफ से उसको मन में अभाव, दुख, संदेह, चिंता, शोक यही घेरे रहेगा, शिकायतों से भरा रहेगा, अप्रसन्न रहेगा। वासना तरंग माला के गह्वर में डूबा जीवन, उसके मन में
जैसे पानी में, सरोवर में तरंग उठती रहती है ना, वैसे ही वासनाओं का हिलोरा आता रहेगा। अब इधर से उधर, जैसे हिलोरे में पड़ा हुआ काठ का टुकड़ा, लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, और इधर से उधर, उधर से इधर हिलता डुलता सदैव बना रहता है, वैसे ही उसका जीवन रहेगा, हरदम अस्थिर, कंपायमान, गह्वर में डूबा जीवन। गह्वर, गह्वर कहते हैं गुफा को। अक्सर मिट्टी के नीचे बनी हुई गुफा को, जमीन के नीचे बनी हुई गुफा को गह्वर कहते हैं, और जो पर्वतों में बनाई जाती है उसको गुफा कहते हैं। तो दो प्रकार की ये बातें हैं। जमीन के अंदर खोद करके बनी हुई जो गुफा है उसे गह्वर, और पर्वतों में खोद करके जो बनती है उसे गुफा कहते हैं। तो जो वासनाओं की तरंगमालाओं से भरा हुआ मन है, तो वो गुफा में छिपा रहेगा, अपनी बनाई हुई मनोविकारों की गुफा में, इच्छाओं कामनाओं की गुफा में वो घुसा रहेगा हरदम। अरे गुफा से निकलो बाहर, प्रकाश चाहिए, खुली हवा चाहिए और प्रकृति का प्रांगण चाहिए, तो निकलो गुफा से बाहर। गुफा में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े अंधकार घुटन का अनुभव करोगे? क्यों घुट घुट करके जी रहे हो? गुफा से बाहर निकलने वाली जिंदगी असली जिंदगी होती है। गुफा का मतलब मान्यताओं, इच्छाओं, कामनाओं, जो मनोविकार, अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ जीवन, वो गह्वर में डूबा हुआ होता है। मैत्री का तार टूटा है, श्रद्धा का गला घुटा है। आपके मन में मित्रता का तार ही टूट गया है और श्रद्धा भक्ति को आपने गला घोट दिया है, कैसे काम बनेगा? एक सामान्य सी बात है, लोगों का मन अक्सर ऐसे ही होता है, बड़ा जल्दी जल्दी कमज़ोर बना करके रखे हैं। मित्रता, किसी से मित्रता बनाए, 2 दिन में फिर तोड़ दिए, और फिर नए नए मित्र बनाने लग गए। ये कैसा कमज़ोर आपका मन है? बहुत नए नए बनाने को कौन कहता है? लेकिन बनाओ कहीं जहाँ तो सोच समझ करके बनाओ, निभाओ उसको, अगले को सहारा दो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, और तुम्हें बदलने को पड़ जाए तो खुद संभाल लो अपने को। प्रेम को बनाए रखो, थोड़े थोड़े में, स्वार्थ में पड़ करके मेरे ऐसी इच्छा को पूरी नहीं की गई, मेरे लिए कुछ ध्यान नहीं दिया गया, मेरी सुविधाओं को नहीं देखा गया, मेरा सम्मान नहीं किया गया, ये तुच्छ कूड़े कचड़े की बातों को लेकर के अब आप मित्रता को तोड़ रहे हैं। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो, तो सुदामा को निहाल कर देंगे कृष्ण। मित्रता हो तो अर्जुन और केशव जैसी हो, अर्जुन को कृतार्थ कर देंगे केशव। ऐसे मित्रता बनाओ अपने गुरुजनों से, माता पिता से, श्रद्धेय लोगों से, या पवित्र मन वालों से मित्रता बनाओ। स्वयं स्वार्थी हो और ऐसे स्वार्थी लोगों से धन रुपया पैसा जमीन के लोभ लालच में मित्रता बनाओगे तो वहाँ तो यही होगा ही, ना स्वयं सुखी रहोगे ना दूसरे के सुखी रखोगे। ऐसी मित्रता, ये दगाबाजी की मित्रता में कभी चैन है भला? शांति जहाँ से मिले, प्रेम जहाँ से मिले, प्रेम जिनको दे सको, अपने मन को झुका सको जहाँ, वहाँ से अपने को जोड़ो। तो मैत्री का तार टूटा है, श्रद्धा का गला घुटा है। श्रद्धा रखो, जहाँ से ज्ञान भक्ति का और जीवन कल्याण का लाभ मिल रहा है, उनके प्रति श्रद्धा को बनाए रखो। श्रद्धा टूटने न पावे, छूटने न पावे, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कल्याण पथ में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और भक्ति ही तो आधार है। हमको
मुक्ति की मंजिल तक पहुंचने के लिए भक्ति की ही तो निशानी चाहिए। बिना ऐसी निशानी के आप उस ऊंचाई को चढ़ ही नहीं सकोगे। तो नौका यह लगे किधर को, पेंदी के मध्य फूटा है। आपकी नौका भला अब कहाँ लगेगी? जो नौका में नीचे फूटा हो, और जैसे ही आप उसको पानी में रखो और आप सवार होंगे, वैसे उतने तेजी से, जितने वजन उसमें लादोगे और उतने तेजी से पानी भर करके वो आपको डुबा देगा। तो ये जीवन की नौका में जहाँ मैत्री का तार ही टूटा है, श्रद्धा का गला ही घुटा है, तो समझ लो कि पेंदी फूट गई है। कोई लोटा, कोई घड़ा, कोई नौका में छेद हो जाए तो फिर न पानी बर्तन में टिकेगा और न नौका नदी में तैरेगी। उसको दोनों को डूबना ही है। ऐसे ही जिस साधक के मन में अहंकार का, विषयासक्ति का छेद हो गया है, तो फिर उसको डूबना है। इसलिए साधक सदैव सावधान रहे, कहीं प्रलोभन में ना पड़े। कहीं मनमानी में पड़ता है, कहीं अपने मन के चक्कर में पड़ा, ऐसे खाऊं, ऐसे रहूं, ऐसे स्वतंत्र होकर के, ये स्वतंत्रता बहुत बड़ा जहर बन जाती है साधक के लिए। स्वतंत्रता को समझो, किसे कहते हैं स्वतंत्रता? स्वतंत्रता असली यह है कि मन स्वश हो, इंद्रियों में संयम हो, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति हो, जीवन में सदाचार का पूर्ण प्रकाश हो, सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा निष्ठा हो, और जहाँ रहें नित्य नियम से हम जीवन को जिएं, वो स्वतंत्र जीवन है। नियमों का पालन करते हुए, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, ये असली स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि बिना रोक टोक के जहाँ मन जाए, जहाँ मन कहे वहाँ जाएं, आवें, खाएं, पिएं, हा हु करें, और जैसे तैसे लोगों के पास बैठें, बकबक करते रहें, और जब मन कहे सोएं, जब मन कहे जागें, जैसा मन कहे पहने ओढ़ें। और ये स्वतंत्रता पतंग और पतिंगा दोनों को समझ लो। पतंग जो है वो स्वतंत्र नहीं होती है, वो रस्सी में बंधी होती है, और कोई उसको खींचता रहता है, झटका देता रहता है, और वही झटका के कारण पतंग उन्मुक्त होकर के आकाश में उड़ती है। अब वो पतंग कहे कि अरे रे, मैं तो ये बंधी हूँ, परतंत्र हूँ, ये रस्सी मुझे विवश किए हुए है, अगर ये रस्सी ना होती तो क्या पूछना, मैं और पता नहीं कहाँ चांद को छू लेती। ऐसा ही है ना, चांद को छू लेगी अगर रस्सी ना रहेगी। तो ऐसा सोच करके वो रस्सी से अपने को अलग कर ले और कट जाए। अब कल्पना करो कि पतंग का क्या हाल होगा, चांद को छुएगी कि नीचे गिर करके कहीं खाई खंदक में, कीचड़ में और झाड़ झंखाड़ में उलझ करके छिन्न भिन्न हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। यही होगा ना। अगर रस्सी से पतंग अलग हुई तो फिर वो कुछ ही मिनट के अंदर नष्ट हुई। वो रस्सी ही उसको उड़ा रही है ऊपर, उसी के कारण वो उन्मुक्त होकर के आकाश में उड़ रही है। वो झटके ही उसको ऊपर ठहरे रहने में काम करते हैं। इसी प्रकार संतों गुरुजनों का निर्देश, उनकी शिक्षाएं, उनकी थोड़ी झिड़कियाँ और उनके द्वारा दिए गए प्रबोध, उपदेश, वो संयम, वो नियम, वही साधक को ऊपर उठाए रखता है। और जो साधक संतों के शिक्षा, उपदेश, निर्देश और श्रद्धा भक्ति को बंधन समझ करके अपने को अलग किया, देख लो बहुत से साधकों का उदाहरण भी है। गुरुदेव जी के पास सन 1994 में हम गए, तब से अब तक, गुरुदेव जी के रहते तक ही हम अगर देखें
तो आज से 12-14 साल पहले की बात, करीब 18-19 साल के इस दरमियान में देखे कि कितने साधक आए और कितने बहुत अच्छे रहे, गुरुदेव जी से जुड़े तो जुड़े रह गए। आज उनका जीवन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, साधना में लगे हैं, श्रद्धा भक्ति में लगे हैं, कल्याण पथ में लगे हैं और निर्विघ्न उनका जीवन बीत रहा है। अब कितने ऐसे आए, एक दो की बात नहीं, कई दर्जन। अब कोई तो घर लौट गया, कोई बाल बच्चे वाले हो गए और कोई कहीं कुटी बनाए के जैसे तैसे पड़े हैं, तो कोई एकदम बेकार हो गए, अब कोई यूं ही भटक रहे हैं, आज भी उनका ठिकाना नहीं है, यत्र तत्र जैसे तैसे अप्रसन्न हो करके। कोई थोड़े दिन में चले गए, कुछ थोड़ा ज़्यादा दिन में चले गए, कोई बहुत दिन में गए, लेकिन जाना आना बुरी बात नहीं है, ये तो प्रारब्धानुसार होता रहता है। लेकिन अपने जीवन को नियम में बांध करके गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हुए एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना ये जरूरी है। और ये तभी होगा जब हम अपने मन को मार करके कहीं अपने आप को बेचे रखेंगे। ये बिकना बहुत जरूरी है, बिकना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बिकना ही पड़ेगा। बिके बिना नहीं बाँची हो, चाहे जहाँ बिकाओ, गुरु के बिके बिकब मिटे, जगत बिके बिक जाओ। बिना बिके बचेंगे नहीं। अब कहाँ बेचना है? दुनियादारी लोगों के हाथ का कठपुतली बन करके रहना है, उनसे बेचना है अपने को, कि गुरु के हाथ का बन करके एक सच्चे साधक बन करके रहना है। अगर कठपुतली बनकर दुनिया वालों के बन रहेंगे तो फिर भटकते रहे, नाचते रहे उनके संकेतों से, इच्छा कामना वासनाओं में पड़ करके वही तृण की भांति उड़ते रहें, पतंगा की भांति उड़ते रहें। और अगर गुरु संतों का आधार बना करके रहेंगे तो फिर ये जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं कह रहा था, पतंग रस्सी में बंधी है, लेकिन वो रस्सी ही उसको आकाश में उड़ा रही है। अब पतंगा एक होता है। इन दिनों बारिश का समय है और पतंगा खूब आ रहे हैं, उनका कोई मालिक नहीं है, वो कहीं नहीं बांधे हैं, स्वतंत्र। लेकिन लाइट को देखे, बारिश के प्रथम में ही वो निकले और रात शाम होते ही कहीं लाइट जली, दौड़ो दौड़ो, मिला सुख मुझे, अब खूब सुख का बंडल बांध करके हम धर लेंगे। और सुख का बंडल क्या पाए, चले, और बस कुछ घंटे की उनकी जिंदगी रह जाती है, बस समाप्त। इसलिए ये विचार करते रहें कि हमारी नौका किधर जाएगी, पेंदी में छेद ना बनाए। भक्तिहीनता, श्रद्धाहीनता और विषयों के प्रति आकर्षण, ये पेंदी में छेद होना है। अगर ऐसा हुआ तो सोच लो फिर नौका हमारी किधर जाएगी। मानव सोचो कुछ मन में, क्या मानव नीति यही है? हे भाई सोचो, अपने मन में विचार करो, अपने जीवन के बारे में जरा कुछ ख्याल करो। क्या मनुष्य की यही नीति है कि श्रद्धाहीन बन करके रहें, मित्रता में क्षणिकता बनाए रखें, उद्देश्यहीन रहें, वासनाओं में भटकते रहें और ऊपर कुछ भीतर कुछ रहें? क्या यही मनुष्य की नीति है? क्या यही शिष्टता तेरी? क्या यही तुम्हारी सीख शिष्टता? और आज तक यही सीखे हो? इतना दिन बीत गया गुरु संतों के साथ रहते हुए, ग्रंथों को पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, क्या हमने यही सीखा है आज तक? अशिष्ट होकर, अवज्ञाकारी, स्वेच्छाचारी बन करके, भक्तिहीन बन करके और असंयमी बन करके जीवन को जिया जाए? क्या यह कर्तव्य सही है? क्या यही कर्तव्य उचित है? क्या साधक का यह पथ है?
अब इनका अर्थ करने की जरूरत ही नहीं, साफ है। क्या यही साधक का काम है? साधक को भक्ति मार्ग, कल्याण मार्ग में चलने के लिए यही रास्ता है? ऐसे ही तुम पार पाओगे? साधुता कहें क्या इसको? क्या यही साधुता है? मनमानी रहना, अहंकारी रहना, अवज्ञाकारी रहना और असंयमी रहना। मानवता के सपने में नहीं देख सकेंगे जिसको, मानवता जिसे कहते हैं, इस बात को तो इन नियमों से चल करके तुम सपने में भी नहीं देख सकोगे। क्या नहीं देख सकोगे? मानवता को, जीवन में शांति को, सदाचार को। बस एक ख्वाब बन करके रह जाएगा कि क्या कहूँ, मैंने अपने को ऐसा नहीं बना सका, मैं ये ना कर सका, मैं ना वो ना कर सका, और जो करना चाहिए, जो पाना चाहिए वो ना पाया। क्या पाना चाहिए? शांति, कल्याण, मुक्ति। और ये पाने के लिए हमने काम क्या किया? लगे तो रहे रात दिन धन बटोरने में, जमीन बढ़ाने में, पद अधिकार पाने में, मंत्री पद के चुनाव लड़ने में, और हम बड़े मालिक बन जाएं, देश को चलावें, समाज को चलावें। अपने को चलाते नहीं, अपना मन, अपनी इंद्रियां भटक रही हैं और रात दिन चाक की तरह नाच रहे हैं। कुम्हार का चाक कैसा होता है? हरदम नाचता। वैसे हम भोगों के लिए और मान प्रतिष्ठा के लिए चाक की तरह नाच रहे हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। इसमें कहीं पूरा होगा? क्या इस कर्तव्य दिशा में तुम शांति प्राप्त कर सकते? क्या ऐसा काम करके, ऐसा मन बना करके, ऐसा जीवन जी करके, अनियंत्रित हो करके क्या भला शांति कभी पा सकेंगे? भूले मानव, क्या दुख के बोझिल जीवन नहीं थकते? अरे भाई, ऐसा बोझिल जीवन बना करके, अपने मन को ऐसा भारी बना करके, क्या तुमको बोझ नहीं महसूस होता? क्या इसमें थकान नहीं लग रही है? कितना बढ़िया बातें हैं। लोगों को देखो तो क्रोध करने में, लड़ने झगड़ने में, लोभ लालच में, आसक्ति अहंकार में रात दिन उनका जीवन बीत रहा है। क्या वे थकते नहीं हैं? अपने मन के इस बोझ से, अपने मन के इस तनाव भरे, अशांति भरे इन भावों से क्या उनको ऊब नहीं लगती होगी? अरे ऐसी सोच बना लेते हैं लोग, उनको ना मिले ऐसे खुराक ये बोझा का और लड़ने झगड़ने का, तब शायद वे परेशान होने लगते हैं। लेकिन जिसका सात्विक विचार है, सात्विक मन है, एक दिन उसका बड़ा कठिन हो जाता है। अगर प्रेमहीन है तो, भक्तिहीन है तो। इसलिए प्रेम बना करके रखो। धन, रुपए, पैसे, जमीन आदि बटोरना ये बड़ी बात नहीं है। और ये बटोर भी लिए तो क्या पा गए? जहाँ रह रहे हो अपने लोगों में प्रसन्नहीन हो करके रहना, ये बहुत बहुत बुरी बात है। कैसे उनका समय बीतता है, कैसे वे जी लेते हैं कि अपने ही साथियों में रात दिन रह भी रहे हैं और मन में प्रसन्नता भी नहीं है, बातचीत भी नहीं है। कितने घरों को भी देखते हैं, एक ही घर में रहते हैं, भाई भाई से बात नहीं होती। पति पत्नी में कई लोग मुंह फुलाए हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, वो उधर मुंह फुलाए पौड़ी है, वो उधर मुंह फुलाए पौड़ा है। क्या तमाशा है। सास बहू में ऐसे, देवरान जेठान में ऐसे, गुरु शिष्य में, गुरु भाई में ऐसे कहीं कहीं होता है। ये जहां बेसमझी है यही होता है। मिलो, हंसो, बोलो, तुरंत तुरंत रोज रोज फिनिश करते चले अपने स्वभाव को। होता है रोज घर में जैसे कुछ ना कुछ धूल गर्दा कूड़ा कचरा आने की संभावना होती है, तो क्या किया जाता है? उसको बनाए रखा जाए। आ गया है तो आ गया है, ठीक है, कचरा है,
बना रहने दो। अरे रोज उसको झाड़ दिया जाता है, रात के आए हुए धूल गर्दे को सुबह झाड़ दिया जाता है, और सुबह दिन के आए हुए धूल गर्दे कूड़े कचड़े को शाम को झाड़ दिया जाता है। घर के लिए हम सोचते हैं, कपड़े की धुलाई कर लेते हैं, गाड़ी की रोज सफाई कर लेते हैं, और चीज़ों में हम सावधान रहते हैं, मन की धुलाई क्यों नहीं करते हैं? कल की बात को आज ढो रहे हैं। अरे कल की ही नहीं, परसों की भी, नरसों की भी बात को, पिछले सप्ताह और पिछले महीने की बात को ढो रहे हैं, पिछले साल की बात को ढो रहे हैं। ढोते रहें। अगर इसी में आनंद आ रहा है, इसी में आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, तो ढोते रहें। ये ठीक नहीं है। मन को हल्का, सरलता से, प्रेम से, प्रसन्नता से और श्रद्धा भक्ति से महसूस होगा, और जब ये काम करते रहेंगे तब आपका असली जीवन होगा। मछली दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी मछली होती है कि कीचड़, पानी कम हो, कीचड़े कीचड़ हो, तो भी उसमें वो रह लेती है। यहाँ तक कि पानी सूख जाए तो पानी के कीचड़ में घुस करके जमीन के अंदर भी जी लेती है। और एक प्रकार की मछली ऐसी होती है कि साफ, एकदम क्लीन वाटर में ही वो जी सकती है, नहीं तो मर जाती है। हमारा कैसा मन है? हम वो कीचड़ में जीने वाली मछली की भांति हैं कि क्लीन वाटर में, साफ स्वच्छ जल में रहने वाली हैं? कैसे रहना चाहते हैं? हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि साफ साफ वातावरण स्वयं बनाएं और दूसरों को भी बनने में माहौल दें, दूसरे भी इस पर ध्यान दें, और सदैव मन को साफ रखो। आवा गवा खर्च, साधु मामला फर्च। बातें आवे जाएं और साधु का मामला फर्च रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। साथ में रह रहे हैं, संगी साथी हैं, लोग हैं, समाज है, परिवार है। जहाँ 4 लोग रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, अलग अलग मन है, सोच है, और सोचने का तरीका है अलग अलग, तो कुछ ना कुछ विमत हो सकता है। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। लेकिन विमत होना बुरी बात नहीं है, विवाद होना बुरी बात है। विमत होते हुए भी कार्य को फिर से मिला करके कर लिया जाए। नदी एक घाट बहुतेरा। देखो, नदी एक होती है, अनेक घाट से उतर करके और लोग फिर वहीं अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं ना। ट्रेन चलती है, अनेक स्टेशनों से लोगों को लेते हुए मुंबई पहुंचा देती है। ऐसे ही अनेक स्वभाव, अनेक रीति रिवाज को लिए हुए लोग जब एक ट्रेन में बैठ लेते हैं, वो समाज और परिवार रूपी ट्रेन में, और जब आपस में सब एक साथ मिलजुल करके बैठते हैं तो वो ट्रेन पहुंचा देती है मंजिल पर। ऐसे हम लोग कल्याण रूपी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो इस समाज परिवार रूपी ट्रेन में बैठे हैं और बढ़िया मेल मिलाप से अपनी अपनी सीट पर रहें, अपने अपने कायदे से, नियम से, तौर तरीके से, श्रद्धा भक्ति ज्ञान बोध वैराग्य का काम करते हुए, और बस ऐसे काम करते चलें, अपने आप पहुंच चलेंगे। ये है जीने और मरने का तरीका। जब तक जिए प्रेम से जिए और मरें निष्काम होकर के। लेकिन उसी समय निष्काम नहीं होंगे, पहले से निष्कामता का अभ्यास करते चलें। तुम गलत हो को कह सकता, तुम विद्ध विवेचक वक्ता, तुम जीते हो हम हैं हारे, तेरी शुभ इच्छा करता। अब आप तो बड़े आदमी हैं, विद्वान हैं, विवेचक हैं, वक्ता हैं, तो आप गलत हैं भला कौन कह सकता है? और कोई दूसरा कह नहीं सकता। अब आप तो अपने को माने हैं कि हम ज्ञानी हैं,
हम पुराने हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में एक ही बात है, तुम जीते हम हारे। ठीक है भाई, तुम ही जीते हो, हम हार गए। अब हम बस इतना ही कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए शुभकामना है। ठीक है, जीते रहो, जीवन से भी मन से भी, और यही हमारी शुभकामना है। खुश रहो, जैसे भी रहो खुश रहो, यही हमारी शुभकामना है, और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तन गौर श्याम कुछ भी हो, पर अंतःकरण धवल हो। अब आगे साहब गहरा उपदेश दे रहे हैं कि देखो भाई, ये तो ठीक है कि हम नहीं कह सकते हैं तुमको, जैसे भी हो आप ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, बड़े हैं, ज़्यादा जानते हैं, पुराने हैं। अब हम कैसे कहें कि तुम गलत हो? तो हमारी यही शुभकामना है कि अच्छे रहो, सुखी रहो। लेकिन बात यह है कि शरीर चाहे गोरा हो और चाहे सांवला हो, किंतु अंतःकरण सही होना चाहिए। अंतःकरण, मन सही होना चाहिए। चीज़ें बने चाहे बिगड़े, धन बहुत घट जाए या बढ़ जाए, खाने को चाहे बहुत अच्छा मिल रहा हो चाहे कम अच्छा मिल रहा हो, आपके कार्य करने का तौर तरीका चाहे बहुत अच्छा हो चाहे कम अच्छा हो, बहुत आप कर्मठ हो, कुशल हो, चाहे कम कर सकते हो, कोई बात नहीं, सब अलग अलग होता है। लेकिन मन अच्छा होना चाहिए। मन अच्छा है तो सब ठीक है। 1000 काम करने की योग्यता होते हुए भी मन में इच्छा, कामना, राग, द्वेष, अप्रसन्नता, अव्यावहारिकता बना के रखे हैं, तो आपकी सारी क्वालिटी में धूल पड़ गई है। और मन सरल है, विनम्र है, कोमल है, कितना कुशल है, नहीं कुशल है, कितना काम कर लेते हैं, कितना गाड़ी चला लेते हैं, कितना कंप्यूटर चला लेते हैं, कितना प्रवचन कर लेते हैं, इन सब बातों की बात अलग है। मन अच्छा रखो साथियों के साथ। ये मत सोचो कि अमुक क्वालिटी इनमें आ जाएगी तब हम अपना मन अच्छा रखेंगे, ये कोई बात हुई? उनकी क्वालिटी हो जाएगी ऐसी तब हम अपना मन अच्छा रखेंगे, ऐसे कहीं साधना होती है? अरे भाई, हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाए, और अगला भी बनेगा जितना बनेगा, बदलेगा जितना बदलना होगा। साधना स्वयं से शुरू होती है। स्वयं को बदल करके ही सुखी रहा जा सकता है और सुखी बनाया जा सकता है। इसलिए अंतःकरण धवल हो। धवल कहते हैं उज्जवल, पवित्र, शुद्ध, साफ। तो शरीर अथवा शरीर संबंधित परिस्थितियों की, पदार्थों की, चाहे जैसी परिस्थिति हो, लेकिन अंतःकरण स्वच्छ होना चाहिए। तन हो कठोर या कोमल, पर मानस मृदुल सरल हो। शरीर आपका चाहे बड़ा कोमल हो, कठोर हो, और बड़ा गोरा हो, सांवला हो, बड़ा सुगढ़ हो, अनगढ़ हो, जैसे हो, सबका अपना अपना होता है। शरीर को क्या करोगे? शरीर जैसा है तैसा है, किसी को बदल सकते हैं भला? और शरीर को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? कितनों के ऐसे ऐसे साथी, पत्नी या पति मिल जाते हैं, वो चेहरा चमड़ा देख करके तो पसंद कर लिए, गोरा, सुंदर, सुगठित देख करके स्वर्ण परी, और लेकिन अंदर में झल्लाता हुआ मन, चीखता चिल्लाता हुआ, और कुपित हो करके, कुपित सिंघनी ज्यों जरा, कुपित शत्रु ज्यों रोग, फूटे घट जल ज्यों वयस्तु अहित युत लोग। जो सिंघनी की भांति, सिंह की भांति एक दूसरे पर टूट पड़ते हों और फिर सुंदर शरीर लिए हों, तो क्या फायदा इससे? अरे काला गोरा, लंबा ठिगना और स्वरूप कुरूप जैसा भी हो, लेकिन मानस मृदुल सरल हो, मन मृदुल हो। मृदुल का मतलब नरम, कोमल, मीठा, और सरल, सरल हो, भावनाएं सरल हो, वाणी में सरलता हो, कर्मों में सरलता हो,
ज़रूरत पड़े तो क्षमा मांग ले, ज़रूरत पड़े तो क्षमा कर दे, ज़रूरत पड़े तो अपनी चीज़ें दे दे, ज़रूरत पड़े तो हमारी चीज़ें भी लेके गुजारा कर ले। ये मन होना चाहिए। अपने मन को कहीं बांध करके ना रखे। ये चीज़ों के लिए, बातों के लिए सरल रहो। विद्या वैभव संयुत हो या आकिंचन हो उनसे, बहुत विद्वान हो, बहुत धन संपदा हो, अथवा इन सब से अकिंचन हो, कुछ ना हो, अनपढ़ हो, कोई हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान की बातें छोड़ो, अनपढ़ हो, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन जो धनी सदाचारों से पर निज हित होते तिनसे, जो सदाचार से धनी है, दया है, क्षमा है, सत्य है, धीर है, भक्ति है, विनम्रता है, अनासक्ति है, इन चीज़ों से जो धनी है, अगले का सम्मान कर सकता है, मीठा बोलता है, जो इन बातों का धनी है, निज पर हित होते तिनसे, उन्हीं से स्व और पर का कल्याण होता है। तो कौन सा सच्चा धन है? धनी कौन? जिनके पास रुपए पैसे सोना चांदी हीरा मोती है, कि जिनके पास दया क्षमा सत्यशील प्रेम अनासक्ति निर्मोहता और गुरु भक्ति है। कौन धनी है? सतगुरु कबीर ने एक जगह कहा है ना, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, बता धनवान है कौन। एक भजन में आया है ना कि कौन धनवान हुआ? तेरे पास तो हीरे मोती है और मेरे मन मंदिर में ज्योति है, आत्मज्ञान की ज्योति है। कौन हुआ धनवान? मैं धनवान हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में आत्मज्ञान का धन है, आत्म शांति है, आत्म स्वस्थता है। और तुम धन हीरे मोती सोने चांदी से भरे होकर के भी इच्छाओं कामनाओं वासनाओं तृष्णा आसक्ति में जल रहे हो, क्या धनवान हो? कूड़ा कचरा चारों तरफ हो जाए तो ये धनी होना है भला? जिसके विनम्रता सौरभ से महक रही विदिशाएं, निज निर्मल व्यवहारों से जो तृष्णा से जो छाए, जिसके सुंदर स्वभाव से विनम्रता की सुगंधी, वाणी के मिठास की सुगंधी जिसके स्वभाव में है, तो फिर समझ लो कि उसके प्रभाव से दिशाएं सुवासित हो जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? सुंदर स्वभाव वाला इंसान जिसके अंदर प्रेम है, विनम्रता है, भक्ति है, वैराग है, त्याग है, अगले के लिए सम्मान का भाव है, और अरे वो बड़ा हो करके भी छोटों के लिए बड़ा ख्याल रखता है। गुरुदेव जी को देखते थे, भगत लोग आ जाएं, साधारण गरीब लोग भी आ जाएं, और स्त्रियां आ जाएं, कपड़े फटे हों, विद्यार्थी आ जाएं, साधारण गरीब गांव के रहने वाले, लेकिन सबको प्यार, सबको उचित ज़रूरतों की पूर्ति कर देना। एक बार की बात है, यही अगस्त का महीना था, गुरुदेव जी निवास पर थे, एक संत आए, उनके कपड़े फटे थे, बड़े साधारण रूप में थे, अकेले थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और बड़े भोले भाले, अनपढ़ भी जैसे रहे होंगे। आए, एक दिन रहे, दूसरे दिन जाने लगे। गुरुजी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? गुरुजी गुजरात, वो एक मठ का नाम लिए, देखो अभी वो याद नहीं आ रहा स्थान, वो कच्छ भुज क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ जाना है, गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी बुलाए हैं, काफ़ी दिन हो गया है बाहर भ्रमण करते, अब जाना है, और रुक जाइए। कह नहीं गुरुजी जाऊँगा, हमारे गुरुजी बुलाए हैं और वहाँ ज़रूरी है अब जाना। अच्छा ठीक है, तो मुझे बुलाए गुरुजी, इनको बंडी दो, इनकी बंडी फट गई है। तो मैंने 2 बंडी दिया, इतना रुपया लाओ, इतना फल लाओ, फल भी दिए रास्ता के लिए और पैसे दिए, और वो बंदगी प्रणाम करके फिर गए। ये 1-2 घटना की बात नहीं, ये आए दिन हर 1-2 दिन में ऐसी घटना होती ही रहती थी गुरुजी के पास।
कोई न कोई संत भक्त नर नारी विद्यार्थी आते जाते ही रहते थे और उनके लिए होता ही रहता। एक बार छत्तीसगढ़ के से एक नवयुवक आया, प्रीतम नगर में गुरुदेव जी रह रहे थे। आज भी वो लड़के की याद है, उनका नाम याद है, इंद्रजीत जी, डॉक्टर नीलमणि जी का छोटा बेटा था। तो वे आए हुए थे, नवयुवक थे उस समय, अविवाहित थे और इलाहाबाद में आए। कहाँ काशी बनारस घूम करके फिर आए इलाहाबाद और फिर सुबह आ गए थे। उसी दिन उनको वापस छत्तीसगढ़ जाने की बात थी। गुरुदेव जी ने संतों से कह दिया था कि भाई इनके लिए रास्ता के लिए भोजन बना देना कुछ। तो अब सबके लिए भोजन बना और रोटी दे दिए। गुरु जी ने पूछा जब बंदगी हुई भोजन के पश्चात कि इनके लिए भोजन कहाँ? गुरु जी रोटी हो गई है, सब्जी कहाँ, चटनी अचार हो जाएगा, कहाँ सब्जी नहीं बनाए? कहाँ हम सोचे कि जो बनी है सब्जी वही ले जाएंगे। अरे तो रसदार सब्जी कैसे ले जाएंगे? रास्ते में कपड़ा खराब कर देगा और गिरेगा और रखने में दिक्कत होगी। और ऐसा कह करके फिर सब चले गए आराम करने। और गुरु जी के पास वो लड़का गया तो उससे पूछे जब, तो रोटी भर मिल गई थी, अचार मिल गया। तो गुरु जी तुरंत उठे, फिर आराम नहीं किए और स्वयं गए, आलू निकाले, छीले और फिर सब्जी बनाने के लिए लग गए। तब तक कुछ संत जान गए, फिर दौड़े और बनाए और फिर डांटे भंडारी लोगों को, तुम लोग इतने लापरवाह हो कि कोई एक व्यक्ति आया है तो उसके लिए थोड़ा सा सब्जी नहीं बना सकते हो? बना देते तो थक जाते। तो ख्याल रखना, जिनका मन ऐसा होता है, जिनके अंदर में ऐसी स्वभाव की सुगंधी होती है, तो उससे दिशाएं सुगंधित हो जाती हैं, सुवासित हो जाती हैं। तो निज निर्मल व्यवहारों से ज्योतिष्णा से जो छाए, अपने सुंदर निर्मल स्वभाव और व्यवहार से वे जहाँ पहुँचते हैं वहीं चांदनी की शीतलता मिलती है, चांदनी चंद्रमा का प्रकाश। तो ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा हमारा मन बने, ऐसी इच्छा तो रखें। जिनके मधुमय गुण गण के रस मधुप सुग जन पीते, जिनके मधुमय मीठे सुंदर स्वभाव सद्गुण रूपी रस को भांवरे पीते हैं। गुण गण सद्गुणों के समूह को, जो मीठे सद्गुण हैं मधु के समान। सद्गुण सदैव मीठे होते ही हैं और दुर्गुण कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। सद्गुण सदैव मीठे होते हैं। वो जीभ से मिठास नहीं पता चलता उसकी, लेकिन सब अनुभव कर सकते हैं कि सद्गुण गुणगण सद्गुण समूह वो मीठे होते हैं। रस मधुप सुग जन पीते, रस मधुप, मधुप भंवरा, फलों के रस को तो भंवरा पीते हैं, लेकिन गुणों के रस को, सद्गुणों के रस को कौन पीता है? प्रेमी जन, भक्त जन, साधक जन, वे उसके रस को पीते हैं। निज पर के शांति प्रदायक जीवन उनके ही जीते, जिन जिन कारणों से स्वयं को और दूसरों को शांति प्राप्त हो, ऐसे भक्त जन, ऐसे साधक जन, संत जन, वे दूसरों को ऐसा ही व्यवहार देते हैं। जीवन उनके ही जीते, ऐसा वो जीवन जीते हैं कि अपने आप सबको लाभ मिलता है। जो विमुख विषय भोगों से, अभिमुख निज आत्म स्वधन से, सम्यक विकार पर विजयी, निज विरुज स्वस सुचिमन से, जो विमुख विषय भोगों से, जो भोगों से, विषयों की आसक्ति से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी भी विषय में आकर्षित नहीं होते हैं और सब समय नैराश्य भाव लेकर के आत्मज्ञान की रहनी में जीने वाले हैं। अभिमुख निज आत्मस्वधन से, आत्मधन सद्गुणों के अभिमुख है, सद्गुणों के सामने उनका मन रहता है। सम्यक विकार पर विजयी, विकारों पर, दोषों पर सब प्रकार से वो विजय प्राप्त किए हैं। निज विरुज स्वस सुचि मन से,
निज विरुज, अपने को रोग रहित बना करके रखे हैं। रुज कहते हैं रोग को और विरुज कहते हैं रोग रहित। अपने मन को जिन्होंने निर्विकार बना करके रखा, स्ववश शुचि मन से, वे अपने पवित्र मन से स्ववश होते हैं। ऐसे साधक पूर्ण स्वस्थता में जी करके पूरी पवित्रता अपने जीवन में अपना लेते हैं। जिनके उद्देश्य सुथिर सिद्धांत सत्य दृढ़तम है, जिनका उद्देश्य स्थिर है, पवित्र है, कल्याण ही, सुंदर स्वभाव ही जिनका उद्देश्य है, सिद्धांत सत्य दृढ़तम है, सत्य सिद्धांत में वे दृढ़ हैं, पर्वत सी बाधाओं को जो लगते लघु तृण सम है, वे बड़ी बड़ी बाधाओं को भी पर्वत के समान जो लगता है कि अब इनको कैसे हम पार कर पाएंगे, उनके लिए वो चट्टान भी धूल बन जाती है, उनको अपने आप राह देने लगती है। जो थोड़ा सा कठोर रहे, दृढ़ रहे, सहने के लिए तैयार रहे, घबराए ना, तो बड़ी बड़ी बाधाएं भी सब उसके लिए रास्ता देने लगती हैं। उसको कुछ नहीं समझता है। जो गुरु आज्ञा अनुवर्ती मर्यादाओं के रक्षक, जो साधक गुरु आज्ञा में रहता है, गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए, कहा कबीरता दास का 3 लोक भय नाय। तो आज्ञानुवर्ती होना चाहिए। गुरु ज्ञान, गुरु शिक्षा, गुरु निर्देश का पालन जो करता है, मर्यादाओं में रहता है, निष्पक्ष स्वतंत्र विवेकी मानवतावादी लक्षक, वही निष्पक्ष स्वतंत्र साधक आत्मचिंतन के पथ पर बढ़ करके मानवता को ही अपना लक्ष्य बना सकता है। आचार ज्ञान निर्मल हैं जिनके जीवन के सारे, जिनका आचार विचार ज्ञान पवित्र निर्मल है, जिनका स्वभाव और व्यवहार आचरण सब कुछ ठीक है जीवन धन्य उन्हीं के होते हुए सबके प्यारे। ऐसे महामानव, ऐसे साधक, ऐसे विवेकी, ऐसे संत गुरुजन, ऐसे भक्त सज्जन, ऐसी देवियाँ निश्चित ही वो सबके प्यारे होते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। इसलिए समस्त साधकों को, साधिकाओं को, सज्जनों को ऐसे स्वभाव को बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ऐसी साधना की, ऐसी सद्गुणों की, ऐसे स्वभाव की अभिप्सा मन में होनी चाहिए कि ऐसा कब मेरा होगा, ऐसा मेरा दिन कब आएगा कि मैं अपने जीवन को ऐसे बना सकूं। तो जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे, ऐसा मन रखेंगे, तो अपने आप होने लग जाएगा। तो बहुत मार्मिक विचार रहे इस पद में, मानव प्रबोध में। अब यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी।